क्वेश्चन है आपका, दिए गए फिगर में आपके त्रिभुज कितने हैं वो यहाँ पर आपको काउंट करने हैं। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो इसके हमें 3 पार्ट यहाँ पर बना लेते हैं। फर्स्ट पार्ट ए, सेकंड पार्ट ए और ये आपका थर्ड पार्ट ए। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें सेकंड पार्ट को लेते हैं। तो सेकंड पार्ट आपका कुछ इस प्रकार का डायग्राम है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, त्रिभुज काउंट करेंगे। तो शीर्ष से खींची गई रेखाएं आधार को कितने भागों में बांटती है वो हमने काउंट किया। तो 3 भागों में बांटती है। तीनों को आपस में जोड़ देंगे तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल इसमें काउंट हो जाएंगे। तो 3 और 2 5, 5 और 1 6। तो यहाँ पर ये फिगर नंबर 2 से 6 त्रिभुज बन रहे हैं। फिगर नंबर फर्स्ट ए और थर्ड भी आपका सेम है। तो इसमें भी कितने कितने त्रिभुज हो जाएंगे, आपके 6 त्रिभुज हो जाएंगे। अब हमें बीच वाले त्रिभुज की बात करते हैं। इसको फिगर नंबर हमें 4 कंसिडर करते हैं और इसको हमें अलग से बना लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार का आपका फिगर है। तो इसको हमने काउंट किया। तो इसमें फिगर कितने हैं, 1 2 3 4 और ये आपका एक बड़ा वाला। टोटल त्रिभुज कितने हो गए, 5 हो गए। तो फिगर नंबर 4 में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 5 आपके त्रिभुजों की संख्या है। अब आगे हम क्या करेंगे, जो आपका एक ये बड़ा वाला त्रिभुज हो जाएगा जो कि सभी को मिलाने से बनेगा। सभी को मिलाने से बनेगा तो एक त्रिभुज आपका ये भी हो जाएगा। तो 6 त्रिभुज के कितने सेट है, 3 सेट है। तो 6 को हमें सबसे पहले 3 से गुणा करेंगे और उसमें 5 त्रिभुज हम जोड़ेंगे और उसके अलावा एक ये वाला त्रिभुज भी जोड़ देंगे। तो 6 तिया कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 + 5 + 1 ये हमने यहाँ पर टोटल किया। तो 18 और 5 कितना हो गया, 23 हो गया। 23 और 1 कितना हो गया, 24 हो गया। तो नंबर ऑफ त्रिभुज कितने हो गए हमारे, 24 हो गए, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो बी हमारा दिए गए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये हो जाता है। तो कभी भी आपको इस प्रकार का फिगर मिले तो उस फिगर को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करोगे और उसमें नंबर ऑफ त्रिभुज काउंट करोगे और सभी को आपस में जोड़ दोगे तो टोटल नंबर ऑफ त्रिभुज आपके पास में आ जाएंगे और आपकी गलती के चांसेस भी घट जाएंगे। तो यहाँ पर बी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, यदि आने वाले कल से 3 दिन बाद शुक्रवार है, मतलब ये आपका आज हो गया, ये आपका कल हो गया और इसके 3 दिन बाद कौन सा वार बताया गया है, आपका शुक्रवार बताया गया है। तो बीते हुए कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन होगा। तो आप सभी जानते हैं शुक्रवार से पहले आपका गुरुवार होता है, गुरुवार से पहले आपका बुधवार होता है, बुधवार से पहले मंगलवार होता है, मंगलवार से पहले सोमवार होता है और सोमवार से पहले रविवार होता है। तो आज का दिन क्या है, रविवार है। तो रविवार से आपको कल जाना है, बीते हुए कल में जाना है। तो बीते हुए कल कौन सा वार हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। और इससे 3 दिन पहले कौन सा वार होगा, तो शनिवार से पहले कौन सा वार होगा, तो यहाँ पर शुक्रवार हो जाएगा। शुक्रवार से पहले गुरुवार हो जाएगा, गुरुवार से पहले बुधवार हो जाएगा और तीसरे दिन के बाद कौन सा वार हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो बी हमारा दिए गए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्लड रिलेशनशिप का आपका क्वेश्चन है, पी टी का पिता है। जो आपका पी है वो किसका पिता है, टी का यहाँ पर ये पिता है। आगे कहा गया है टी जो है वो एम की पुत्री है। तो यहाँ पर हमने पुत्री बना दिया, एम की पुत्री है टी। तो टी क्या हो जाएगी, यहाँ पर स्त्री हो जाएगी और यहाँ पर हमने पुत्री लिख दिया। आगे कहा गया है एम के की पुत्री है। जो आपके एम है वो किसकी पुत्री है,
वो आपके के की पुत्री है, तो एम भी यहाँ पर माइनस हो गई। और आगे कहा गया है पी का के से क्या संबंध है, तो पी और के का आपसे संबंध पूछा गया है, तो इन दोनों का यहाँ पर संबंध निकालना है। तो यहाँ पर जो के है वो यहाँ पर क्या है, इसकी माता है एम की, और एम और पी क्या है, यहाँ पर माता पिता है। तो एम पी तो यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि ये पुरुष है, एम यहाँ पर महिला है, तो ये यहाँ पर नेगेटिव हमने शो कर दिया। और ये दोनों क्या है, आपस में पति पत्नी है, जिनकी संतान कौन है, जिनकी संतान टी है। तो यहाँ पर ये किसकी बेटी है, एम यहाँ पर के की बेटी है, तो के का पी से संबंध आपसे पूछा गया है, तो ये किसका दामाद हो जाएगा, क्योंकि पुत्री का जो हस्बैंड होता है वो आपका दामाद होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डायरेक्शन का आपका क्वेश्चन है, ए बी के उत्तर दिशा में है, तो बी के उत्तर दिशा में हमने ए को बैठा दिया है। आगे कहा गया है सी बी के पश्चिम में है, तो बी के हमने पश्चिम में बैठा दिया सी को, तो सी ए के किस दिशा में है, तो यहाँ पर हमने ये आपकी पूर्व दिशा होती है, ये आपकी पश्चिम दिशा होती है, ऊपर आपकी उत्तर दिशा होती है और नीचे आपकी दक्षिण दिशा होती है। तो यहाँ पर सी से पोजीशन आपको बतानी है, तो सी से यहाँ पर हमने पोजीशन सेट की, तो ये आपकी पूर्व दिशा होती है और ये इधर आपकी पश्चिम दिशा होती है, ऊपर आपकी उत्तर दिशा होती है और नीचे आपकी दक्षिण दिशा होती है। तो सी से ये पोजीशन आपकी कौन सी हो जाएगी, इसमें पूर्व भी आएगा और उत्तर भी आएगा, तो उत्तर पूर्वी दिशा में है ए सी के, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, दिए गए अव्यवस्थित शब्दों के अक्षरों को सार्थक शब्दों में व्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द एक रंग नहीं है, मतलब रंग का नाम नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर LTEOIV से आपका वॉयलेट कलर बन जाएगा, VIOLET, वॉयलेट यहाँ पर कलर बन गया। यहाँ पर REOWLF से आपका फ्लावर बन जाएगा, FLOWER बन जाएगा। फ्लावर का मतलब होता है फूल होता है, जो कि आपका एक रंग नहीं है। इसके अलावा इससे आपका ऑरेंज बन जाएगा, इससे आपका पर्पल कलर बन जाएगा। तो ये सभी आपके रंगों के नाम हैं, जबकि फ्लावर एक फूल होता है, तो ये आपका रंग का नाम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, सितारे आपको दूरदर्शन पर दिखाई देते हैं, उसी प्रकार रुधिर कोशिकाएं आपको कैसे दिखाई देगी, रुधिर में लेंस से, कैमरे से या सूक्ष्मदर्शी से। तो आप सभी जानते हैं, आप यहाँ पर मूवी देख सकते हो दूरदर्शन पर, और इसमें आपको कलाकार नजर आएंगे, जिन्हें यहाँ पर क्या कहा गया है, जिन्हें यहाँ पर सितारे कहा गया है। तो दूरदर्शन पर आप क्या देख सकते हो, सितारे देख सकते हो। तो आपको क्या देखना है, आपको यहाँ पर रुधिर कोशिकाएं देखनी हैं। तो रुधिर कोशिकाएं किसकी सहायता से देखी जा सकती है, रुधिर की सहायता से नहीं, लेंस की सहायता से नहीं, कैमरे की सहायता से नहीं। तो रुधिर कोशिकाएं कैसे देखी जा सकती है, ये आपके सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखी जा सकती है रुधिर कोशिकाएं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।